हम भी तो नॉर्मली बात कर रहे थे। अब तो बोल बेटा। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार जिस तरह से आतंक जो है एक विशेष समुदाय का हमें देखने को आए दिन मिलता है, वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम बिल्कुल नहीं लेता। इस वक्त मैं मौजूद हूं संगम विहार इलाके में, जहां पर एक हिंदू परिवार के साथ कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने मारपीट की। अब मारपीट इतनी हद तक बढ़ गई कि महिलाओं तक से बदतमीजी की। मेरे साथ जो है उस परिवार के सदस्य मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या क्या हुआ था उस रात और क्या ऐसी बात हो गई थी जिसको लेके सैकड़ों विशेष समुदाय के लोग इनके घर के नीचे खड़े हो जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, जिस तरह से आपने अभी तस्वीरों में देखा उन चीज़ों पर बात करते हैं। सर, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। भाई साहब, मेरा नाम नरेंद्र सक्सेना है जी सर, उस रात क्या हुआ था? उस रात भाई साहब कुछ नहीं हुआ। एक छोटी सी नॉर्मल सी बात थी कि इधर पीछे गली के नाबालिग लड़के हैं, वसीम का लड़का छोटा सा है 9-10 साल का, वो एक स्कूटी चला के मस्जिद की तरफ से इधर से इधर, इधर से इधर भागते रहते हैं। ये फुल स्पीड में चलाते हैं, नाबालिग बच्चे हैं सारे, और ये बाइक लेके हमारे पीछे 2 गली से लेके हमारी इस वाली गली में चलाते हैं, मस्जिद की वजह से आते जाते रहते हैं। तो शाम के 6-6:30 बजे का टाइम था। तो ये 2 लड़के अपना स्कूटी चला रहे थे इधर से, तो स्कूटी को रेस दे रहा था। तो हमारी भतीजी भी शाम के टाइम पढ़ाई का काम फारिग करके और उसके बाद में यहीं पे साइकिल लेके चला रही थी। तो मेरी बेटी के एक्सीडेंट होने से बचा। तो मेरी बेटी ने उसको बोला, जैसे लड़की बोल देती है, कुत्ते कमीने तुझे दिखाई नहीं देता है, 9 साल की बेटी है, तुझे दिखाई नहीं देता कि अभी तू मेरे साइकिल में टक्कर लग जाती तो मेरे कितनी चोट लगती। इतने बात पे उसने उतर के उसको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया लड़के ने, ठीक है। और फिर इसने लड़की ने भी एक थप्पड़ उसको मारा। उसके बाद में उसके दूसरा वाला लड़का जो स्कूटी पे बैठा हुआ था, उसने लड़की के, मेरी भतीजी के फिर बाल पकड़ के फिर उन दोनों ने इसको पीटना शुरू कर दिया। इन दोनों की उम्र क्या थी लड़कों की? इन दोनों की उम्र एक लगभग 9 साल का रहा होगा और एक 10-11 साल का आसपास रहा है। और मेरी भतीजी भी 9-10-12 साल की है, बस यही एज है इसकी। तो उसके बाद में मेरा भतीजा ऊपर से देख रहा था, जब ये नीचे रो रही थी, चिल्ला रहे थे बच्चे, तो फिर मेरा भतीजा आया तो उस लड़के को थोड़ा सा उसने हल्का सा थप्पड़ मार के बोला कि तू इस लड़की को क्यों मार रहा है, एक तो तेरी गलती है, तू इतनी तेज बाइक चला रहा है। फिर वो सारे वो लड़के यहाँ से चले गए दोनों। उसके बाद में वो 14-15 लोगों को लेके, अपने मामा को लेके यहाँ पे आया। यहाँ पे आके सीधे उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया कि सालों तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे बच्चों को मारने की, ये है वो है। फिर हमने भी उसको समझाया, भाई बट गलती तुम्हारे बच्चे की है, वो ये ओवर स्पीड यहाँ से बाइक चलाते हैं। फिर गली के लोग भी आ गए आसपास के, उन लोगों ने भी बताया कि भाई तुम्हारे बच्चे की गलती है, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, आप ऐसा करो झगड़ा यहीं खत्म कर दो, इसमें बच्चों की लड़ाई है। हमने भी बोला, हमने उसको प्यार से बोला, बेटा, उसके मामा को, बेटा देख बच्चों की लड़ाई में बड़े नहीं पड़ते, ये सब यहीं खत्म कर दो। जब उसको ये एहसास हो गया कि मेरे भांजे की गलती है, तो उसने अपने भांजे के एक थप्पड़ भी मारा, वो चले गए यहाँ से। हम भी निश्चिंत हो गए भाई साहब कि अब तो झगड़ा खत्म हो गया। मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैंने कहा बच्चों की लड़ाई में बड़ों को नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद में पीछे गली से 10 या 20 मिनट का ये अंतराल रहा होगा भाई साहब, कम से कम 150 लोगों का हुजूम, 100-150 रहे होंगे कम से कम आके, और हम लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दिया भाई साहब। सीधे पकड़ के, औरत मिली, आदमी मिला, जो भी मिला, मार मार के बहुत बुरा हाल कर दिया हम लोगों का भाई साहब। हम 3 भाई और हमारे घर में औरतें, बाकी कोई मोहल्ला पड़ोस में बचाने वाला भी हमें बचाने वाला भी कोई था नहीं, क्योंकि सब लोग इनसे बहुत डरते हैं। बहुत सारे हादसे ये लोग यहाँ पे कर चुके हैं भाई साहब, तो इनके नाम से ही लोगों को भय लगता है। इस गली में टोटल कितने हिंदू परिवार रहते होंगे? इस गली में टोटल लगभग तो 90, 100, 150 के आसपास हिंदू परिवार हैं। यहाँ से आधी गली पूरी मस्जिद के आगे वो मुस्लिम आबादी है। हमारे हिंदू के परिवार के बीच में भी बहुत सारे मुस्लिम परिवार रहते हैं। कुल मिला के कि हमारी गली में अगर एवरेज देखा जाए तो मुसलमान की ही आबादी ज़्यादा है, और हमारी गली से, यहाँ से पीछे गली से टोटल मुस्लिम आबादी शुरू हो जाती है। छिटपुट 2-4 घर, 20 घर हिंदू के जगह जगह मिल जाते हैं।
एक मामूली सी लड़ाई में जिस तरह से जो नाबालिग बच्चे स्कूटी से एक तो गलियों में तेज़ रफ्तार से स्कूटी चलाते हैं, जब एक छोटी लड़की की साइकिल उनसे टकरा जाती है तो उल्टा वो लड़की पर हावी हो जाते हैं, लड़की को, छोटी बच्ची को चांटा मारते हैं, उसके बाल खींचते हैं। ये सब जो हुआ है वो दिल्ली के संगम विहार की कहानी है, जहाँ पर लगातार जो हमें आए दिन देखने को मिल रहा है दिल्ली में विशेष समुदाय का जिस तरह से आतंक जो है लगातार दिल्ली में मचा हुआ है। इन सब घटनाओं के बीच पुलिस प्रशासन का क्या रवैया था आपकी ओर? भाई साहब, जब हमने 100 नंबर पे पीसीआर पे कॉल किया था, तो जब हम थाने गए वहाँ पे, तो सबसे पहले तो हमने उनको बोला सर हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो वहाँ पे जो 2 पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने सबसे पहले तो सीधा, क्योंकि वो तो वसीम भाई को पहले से ही जानते हैं, ठीक है भाई साहब, और वो उनका क्या आपस में है क्या है वो हम नहीं उस बात में कह सकते। बहरहाल वसीम का थाने में खूब अच्छी खासी जान पहचान है। पुलिस वालों ने तो उल्टा हम ही को उल्टा धमकाया था, पकड़ के सालों को इनको बंद करो, इनको सालों को पकड़ के बंद करो, ये बहुत झगड़ा करते हैं मोहल्ले में, ऐसे करके हम लोगों को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, हम लोगों को बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे भाई साहब। अच्छा, जिन पुलिस वालों ने आपको कहा था उनके नाम पता है आपको? नाम नहीं पता भाई साहब, हमें नाम किसी का नहीं पता, बस खड़े हुए थे वो 2 पुलिस वाले। हम तो एसएचओ साहब का नंबर भी मांग रहे थे, तो एसएचओ साहब का नंबर भी हमें नहीं दिया था। थाने में आपसे ऐसा बर्ताव किया गया? जी, थाने में हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, एसएचओ साहब का नंबर भी हमें नहीं दिया। हम किसी की बात कराना चाह रहे थे एसएचओ साहब से, तो हमें नंबर भी नहीं दिया। पहले नंबर लिखा हुआ था वहाँ पे, वो नंबर भी अब मिटा दिया। फिर हमसे ये बोला गया कि सरकारी नंबर तो बहुत लंबे समय से खराब जा रहा है, पर्सनल नंबर एसएचओ साहब का हम नहीं देंगे, आप रिसेसमेंट का नंबर ले लो। पहले तो इनके साथ अत्याचार होता है, इन पे हमला होता है, इनके घर की महिलाओं पे अत्याचार होता है, फिर वही पुलिस प्रशासन उल्टा इन पे क्रॉस केस लगाने की बात करती है और इन्हें अंदर जेल में डालने की बात करती है। अभी मेरे साथ हैं नरेंद्र के भाई भी, जिन पर हमला बताया जा रहा है, इन पर हमला किया गया था और इनसे सारी बात करेंगे। उस रात आपके साथ क्या क्या हुआ था? उस रात मैं 7 बजे के आसपास ही काम से अपने घर पे आया था, तो मैं अपने घर पे खाना खा रहा था, तो मेरी वाइफ ने मुझसे बोला कि बाहर कहीं झगड़ा हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि नॉर्मली झगड़ा होगा, लेकिन बाहर आके देखा तो बहुत ही भयानक मंजर था और 100-150 आदमियों का हुजूम एकदम मेरे परिवार पे हावी हो चुका था। मैं बीच बचाव की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे किसी की। वो लात घुसे और जो भी उनके हाथ में था वो उससे हमारे ऊपर प्रहार कर रहे थे। मेरे पैर में भी उन्होंने यहाँ पे एक रॉड से प्रहार किया है। और हथियार भी थे उनके हाथ में? कुछ हथियार तो नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने हमें इस तरीके से पकड़ रखा था कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कह रहे थे सामान निकालो, सामान निकालो, सामान निकालो, ऐसे करके हथियारों को बोल रहे थे सामान लाओ, निकाल के सामान लाओ, ऐसे भी बोल रहे थे वो। लेकिन ये है कि वो इतना सब कुछ कह रहे थे कि हम यहाँ टेंट लगवा देंगे और निकालो सामान, आज साला कोई ना कोई मरेगा यहाँ से, आज लाशें बिछा देंगे, इस तरीके की वो गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहे थे। आपको रॉड से मारा गया था? हाँ जी, मेरे राइट पैर पे उन्होंने रॉड से प्रहार किया। तो ये चीज़ें आपने पुलिस को दिखाई थी? पुलिस एमएलसी के लिए ले जा रही थी, लेकिन मेरी चोट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि खून नहीं निकला था, तो उसमें भी कुछ निकलता नहीं, तो इसलिए कुछ हुआ नहीं वहाँ पे ऐसा। एमएलसी हुई थी आपकी? नहीं। क्या लग रहा है ये सब मामला अभी जो देखने को मिल रहा है कि पुलिस के पास है मामला, अब भी आप लोगों के मन में डर है उन लोगों को लेकर कि वापस से वो कुछ ऐसा हमला कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल है, और ये भविष्य में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी, क्योंकि हमें नहीं लगता कि उन्हें इस चीज़ से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा है और वो आगे भी ऐसा कर सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया, इनके पैरों पर रॉड से जो है हमला किया गया था विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा। सैकड़ों की संख्या में जब लोग इनके घर के बाहर इकट्ठे हो गए, घर में सिर्फ ये 3 भाई मौजूद थे उस वक्त, महिलाएं मौजूद थीं और छोटे बच्चे मौजूद थे, पर सैकड़ों की संख्या में विशेष समुदाय के कट्टरपंथी नीचे इनके घर के बाहर खड़े थे, इन पर हमला करने के लिए एकदम तैयार थे। सामान निकालो, ऐसा कुछ वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर जो पूरी घटना है जिस बच्ची के साथ हुआ था, ये जो घटना की जहाँ से शुरुआत है, उस बच्ची से बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या हुआ था और कहाँ से उस लड़ाई की शुरुआत हुई थी। अभी हमारे साथ है नरेंद्र जी की भतीजी, जिनके साथ ये पूरी घटना हुई थी। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे क्या हुआ था बेटा उस रात को। मैं साइकिल चला रही थी गली में और वो दोनों लड़के आए, तो वो स्कूटी पर आ रहे थे और टकराई भी नहीं थी हमारी मतलब साइकिल, तो उनने गाली देना चालू कर दिया कि साइकिल चलाने आती नहीं है, तो उनने गाली दी। तो मैंने देखा भी पीछे मुड़कर, फिर से उनने गाली दी, तो मैंने कहा नहीं कुछ, तो मैंने अपनी बहन को भी बताया, तो मेरे भाई ने सुन लिया। तो उनने बोला कि भाई क्यों दे रहे हो गाली, तो उनने उतने में लड़के बुला लिए और हमें मारना स्टार्ट कर दिया। उनने मेरे बाल पकड़े और बैड टच भी किया, तो उतने में वो कहने लग गए कि अभी रुक जाओ, अभी हम बताएंगे। वो फिर से हमारी गली में आए अपने मामा वगैरह को लेकर, फिर उनने हमें थोड़ी गाली भी दी। फिर उसके बाद वो लोग चले भी गए,
तो उनमें से 100-150 की भीड़ भी आई। फिर उनने गाली देना स्टार्ट कर दी। आपको गाली दिया उन्होंने, मारा मारा पीटा भी आपको हाँ जी। रोड पे, और बैड टच भी हुआ आपके साथ? यस। जिस तरह से बच्ची ने बताया कि बच्ची स्कूल गली में साइकिल चला रही थी और साइकिल उनकी स्कूटी से टच भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी गंदी गंदी गाली देना, इसके अलावा लड़की को, छोटी बच्ची को पीटना और बैड टच जैसी जो शिकायतें हैं वो सामने आ रही हैं। क्या पुलिस ने इन चीज़ों के बारे में आपसे पूछा था? हाँ जी। तो उन्होंने क्या बोला फिर आपसे? कुछ आपसे बोला था कि हम जिन्होंने आप पे हमला किया, जिन्होंने आपको मारा उसको जेल में डालेंगे, ऐसा कुछ बोला पुलिस ने आपको? नहीं। क्या कहा उन्होंने आपने जब ये चीज़ें बताई तो? उन्होंने बोला कि इनके स्टेटमेंट अभी नहीं रही हैं, पर बड़ों की ले लेते हैं अभी। अच्छा, आपकी स्टेटमेंट नहीं दी गई वहाँ पे? जी। अच्छा, जो ऐसा सर एक चीज़ बताइए नरेंद्र जी, जो पूरा मामला है इसमें, क्या ऐसी चीज़ें आपके साथ पहले भी हुई हैं कभी? हाँ भाई साहब, पहले 2 बार मेरे घर पे इन्हीं लोगों ने हमला कर चुके हैं। पिछले पहले दो बार मेरे घर पे यही लोग हमला कर चुके हैं, और बार बार मेरे ही घर पे नहीं, बहुत सारे हिंदू परिवारों को। अब से 3 साल पहले मेरे खास दिवाली वाले दिन मेरे पड़ोसी में एक हिंदू घर में ये मारने के लिए घुसे थे, तब भी बीच बचाव करने के लिए हम गए, तब भी इन लोगों ने हमको ही मारा था। तो अब तीसरी बार इन्होंने मेरे घर पे हमला किया है। जिस तरह से जो तमाम जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तमाम शिकायतें आ रही हैं, किस तरह से जो एक समुदाय का जो आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, किस तरह से कह सकते हैं कि एक विशेष समुदाय का जो ये पूरा मोहल्ला है उसमें ये कुछ परिवार हैं जो हिंदू के, वो शांति से रह भी नहीं पा रहे यहाँ पे। अगर इस खबर को लेकर आपकी कोई अपनी राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।